आज हम डिस्कस करेंगे फॉलोअप्स ऑफ क्यू कार्ड नंबर 4 दैट इज़ डिस्क्राइब अ टाइम दैट समथिंग चेंज योर लाइफ इन अ गुड वे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज़ योर कंट्री चेंजिंग रैपिडली, कि क्या आपकी कंट्री है जो वो चेंज हो रही है। रैपिडली होता है कि बहुत ही तेज़ी से मतलब चेंज हो रही है। देखो इसमें इज़ एम आर के साथ ING लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि कोई काम चल रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैंने आंसर क्या दिया, देखो मैंने एक स्ट्रक्चर यूज़ किया है एज वाली। एज चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि चेंज क्या है, एक नेचर का लॉ है। मतलब ये चेंज होता है, चेंज हमेशा किसी भी चीज़ में आता ही है ना। इसलिए कॉमे का मतलब है सो मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन इंडिया फॉर डेकेड्स। देखो हैव बीन का मतलब होता है कि कोई काम किसी द्वारा किया जा चुका है, किसी द्वारा, ठीक है, किसी द्वारा मतलब बहुत से चेंजेस किए जा चुके हैं या बहुत से चेंजेस देखे जा चुके हैं इन इंडिया में फॉर डेकेड्स। मतलब बहुत डेकेड्स मतलब दहाके से, या आप कह सकते हैं कि 10 सालों से, है ना। फॉर इसके साथ फॉर लगेगा हमेशा। उन कौन से चेंजेस आए थे या फिर कौन से चेंजेस आ रहे हैं, तो हम एग्जांपल देंगे, क्योंकि मैंने ऊपर एक जर्नल लाइन लिखी है कि बहुत से चेंजेस, मैनी चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस है उसकी हम एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल GDP है जो इंडिया की, वो डे बाय डे बेटर होती जा रही है। देखो होना होता है गेट, तो अब हमने इज़ गेटिंग लगाया, इज़ गेटिंग बेटर। किसी ने भी इज़ बेटर नहीं बोलना, इज़ गेटिंग बेटर, इज़ गेटिंग लाइक हो रहा है। होने का मतलब होता है गेट। ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है किनकी, प्रोडक्ट्स की। अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी इन्वेंशंस आर बीइंग डन एवरी डे। देखो इज MR के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है कि किया जा रहा है, कि बहुत से इन्वेंशन मतलब किए जा रहे हैं, एवरी डे हो रहे हैं, विच आर नॉट ओनली मेकिंग पीपल्स लाइफ कंफर्टेबल। फिर मैंने उनका रिजल्ट बता दिया कि जो ना सिर्फ लोगों की लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं बट ऑल्सो वर्क को भी एफिशिएंट कर रहे हैं, मेकिंग वर्क एफिशिएंट, ठीक है। ये मैंने इसके 2 रिजल्ट बता दिए कि बहुत से इन्वेंशन की जा रही हैं। देखो अगर कोई काम किसी द्वारा किया जा रहा है तो हम इज MR के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तभी मैंने ये टेंस इसमें यूज़ किया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन स्मार्टफोन्स डू दीज डेज, कि स्मार्टफोन्स क्या कर सकते हैं दीज डेज में। हम बोल सकते हैं कि आई बिलीव दैट स्मार्टफोन्स कैन हेल्प अस इन मैनी वेज, कि बहुत से वेज में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो कौन कौन से वेज हैं, हम फर्स्टली बोलेंगे और फिर सेकेंडली बोलेंगे। फर्स्टली वन कैन सर्च एनीथिंग ऑन स्मार्टफोन्स बाय यूजिंग इंटरनेट। फर्स्टली मैंने बोला कि स्मार्टफोन्स के ऊपर लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो भी वो चाहते हैं, यूजिंग किसको यूज़ करके, इंटरनेट को यूज़ करके। अगर हम बोलते हैं किसी चीज़ को यूज़ करके तो हम बाय लगाते हैं, बाय के साथ ING का यूज़ करते हैं। सेकेंडली इट ऑल्सो इनेबल्स का मतलब होता है हेल्प्स। इट ऑल्सो इनेबल्स पीपल टू कॉन्टैक्ट विद देयर लव्ड वंस विद इन फ्यू सेकेंड्स। ये लोगों की हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, उनको अपने लव्ड वन के साथ कनेक्ट में रहने के लिए, कॉन्टैक्ट में रहने के लिए, सॉरी, ठीक है। तो हम ऐसे बहुत से यूज़ और भी बता सकते हैं, लाइक है ना, कि लोग एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं स्मार्टफोन्स की हेल्प से, जिससे उनका माइंड रिलैक्स हो सकता है। थोड़ा बहुत हम उसका रिज़ल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने पहले एक जर्नल लाइन बताई, फिर मैंने फर्स्टली और फिर मैंने सेकेंडली का यूज़ किया। थर्ड क्वेश्चन है, सिंस होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डू वर्क ऑन देयर कंप्यूटर्स, की बहुत से जो लोग हैं क्योंकि वो कंप्यूटर पे काम करते हैं। सो वाई डू दे स्टिल नीड टू गो टू ऑफिस, सो इनको फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी उनको ऑफिस जाने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग वर्क करते हैं कंप्यूटर्स पे, फिर भी उनको क्या ज़रूरत है ऑफिस में जाने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, आई थिंक देयर आर सम जॉब्स विच रिक्वायर, जिसमें क्या ज़रूरत होती है, वर्कर्स को इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होती है। विच रिक्वायर, देखो रिक्वायर के बाद किसको, वर्कर्स को, ठीक है। रिक्वायर के साथ क्या लगेगा, किसको, वर्कर्स को। 2 के साथ आगे फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे हम। विच रिक्वायर वर्कर्स टू इंटरेक्ट विद अदर्स फेस टू फेस, सच एज द जॉब्स ऑफ सेल्समैन, रिसेप्शनिस्ट एंड टीचर, कि बहुत सी जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है कि वर्कर्स को इंटरेक्ट करना पड़ता है फेस टू फेस, किनके साथ, अदर्स मतलब जो भी लोगों के साथ। सो इसलिए है ना वो मतलब जा नहीं सकते। तो हमने एग्जाम्पल भी दे दी कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, ये वाली, ठीक है। मोरोवर जो वर्क फ्रॉम होम होता है, लोगों मतलब वर्कर्स, देखो या इसमें मैंने पीपल यूज़ किया, इसमें मैंने वर्कर्स यूज़ किया, क्योंकि हमको पता है कि वर्कर्स के बारे में बात हो रही है ना।
कि जो वर्क फ्रॉम होम होता है वो वर्कर्स को बोर फील करवाता है, मेक्स वर्कर्स फील बोर्ड एंड देयर बाय हम रिजल्ट के लिए यूज़ करते हैं। इससे मैंने आगे वर्क फ्रॉम होम को सब्जेक्ट मान लिया और आगे सीधा फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली वर्क फ्रॉम होम डिक्रीजेज देयर प्रोडक्टिविटी एंड देयर बाय डिक्रीजेज देयर प्रोडक्टिविटी। तो उसके उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो हम इसमें ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो आइडियाज़ हैं हमारे। तो इसमें मैंने 2 चीज़ें बता दी। एक तो मैंने बोल दी कि कुछ जॉब्स होती हैं जिसमें वर्कर्स को इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होती है, और सेकंड मैंने बोल दिया कि वो वर्कर्स बोर भी फील करते हैं, है ना, तभी उससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो सकती है, तभी उनको ऑफिस जाना की ज़रूरत है जो पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th। डू यू थिंक पीपल्स वर्क इन द फ्यूचर विल बी हैविली अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी? क्या जो लोगों का वर्क है क्या वो अफेक्टेड होगा टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूचर में? तब हम बोलेंगे कि डेफिनेटली यस, ना, फ्यूचर में जो लोग वही लोग सक्सेसफुल होंगे जो जिनको नॉलेज होगी। देखो, विल हैव का मतलब होता है कि उनको होगी, है ना, उनके पास होती है अगर तो हम सीधा हैज़ हैव यूज़ करते हैं, अगर उनके पास थी तो हम हैड यूज़ करेंगे, बट अगर उनके पास होगी तो हम विल हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे डेफिनेटली यस, आई थिंक फ्यूचर में वही लोग सक्सेसफुल होंगे जिनको नॉलेज होगी। किस चीज़ के बारे में? देखो, डाटा एनालिसिस के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, ये सारा कंप्यूटर के रिलेटेड वर्ड्स है, सारे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि आजकल हर एक वर्क है जो वो डिपेंडेंट हो चुका है टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो आई थिंक सेम थिंग फ्यूचर में भी होगी, है ना, कि अगर आज डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर तो आई थिंक फ्यूचर में भी ये सब होगा। हम इसको यहीं पर नहीं छोड़ सकते कि आजकल हर एक वर्क है जो वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन हमारा फ्यूचर में है तो हम ये लाइन बोलनी ज़रूरी है कि इसलिए आई थिंक सेम थिंग फ्यूचर में भी होगी। ठीक है, तो हम इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द पेस होता है गति मतलब कितना वो फास्ट है स्लो है, उसको गति बोलते हैं। ठीक है, कि हमने कंपेयर करना है पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट और पास्ट में जो पेस है, जो गति है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की, कि कितनी प्रोग्रेस हुई है पहले और अब, तो उसके बारे में बताना है हमने। तो हमने आंसर दिया, आई ओपाइन दैट इन द पास्ट व्हेन एनी इन्वेंशन अकर्ड, जब भी कोई इन्वेंशन होती थी, देन इट टुक टाइम, तो उसको टाइम लगता था लोगों तक पहुंचने के लिए, बट आजकल इंटरनेट की हेल्प के साथ लोग एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस मतलब पहुंच सकते हैं किसी भी इन्वेंशन तक इंस्टेंटली, मतलब बहुत ही जल्दी वो इन्वेंशन के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं, पहले हमने पास्ट के बारे में बताया कि जब भी कोई इन्वेंशन होती थी उसको टाइम लगता था, बट आजकल क्या है वो बहुत ही जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है। पहुंचना मतलब एक्सेस होता है, ये एक वर्ब की फॉर्म है, तभी मैंने इसको कैन के बाद लगाया। किसी भी न्यू इन्वेंशन के बारे में इंस्टेंटली मतलब बहुत ही जल्दी। ओके, थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।